स्टूडेंट्स में शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेज में। स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको कंप्लीट जीएसटी इनवॉइस बनाना सिखाने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर एक कंप्लीट जीएसटी इनवॉइस आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी इनवॉइस के लिए जो लेजर यूज होती है उन लेजर्स को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सेल्स की लेजर कैसे बना सकते हैं, परचेज की लेजर कैसे बनाना है, आपको पार्टी लेजर कैसे बनाना है, जीएसटी डिटेल्स को आपको किस तरह से यस करना है, जीएसटी परसेंटेज आपको कैसे देना है, स्टॉक आइटम कैसे बनाना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको A to Z सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें, जैसे आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले कहाँ पर क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आ जाना है, कंपनी क्रिएट करना है। तो यहाँ क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है कंपनी नाम, आपकी कंपनी का जो भी नाम है वो कंपनी नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे यहाँ पर मेंशन कर देते हैं श्रीवास्तव कंप्यूटर शॉप। मेलिंग नेम सेम वही रहता है। एड्रेस आप यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर दें, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया गोमती नगर लखनऊ। एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट करा देना। स्टेट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 अभी चल रहा है तो 24 से 25 आपको दोनों ही 24 यहाँ पर करना है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना। इतना एक्सेप्ट हो जाएगा, तुरंत आपके सामने यहाँ पर फीचर्स आ जाएंगे कंपनी के। तो यहाँ पर देखें, अगर आपको सारे फीचर्स नहीं आ रहे हैं, जैसे हमारे फीचर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो आपको शो मोर फीचर्स पे जाना है और इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पर यस कर देंगे तो सारे फीचर्स जैसे हमारी कंपनी में आपको दिखाई दे रहे हैं सेम ऐसा आपकी कंपनी में भी इस तरह के सारे फीचर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पर इस पर आ जाना है जीएसटी पर। यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लें यहाँ पर। फिर जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आप मेंशन कर दें, नहीं है तो आप स्किप कर दें, जैसे हमने यहाँ पर स्किप कर दिया। यहाँ पर जीएसटी आप मंथली देते हैं या क्वार्टरली देते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंटर करके ई वे बिल अप्लीकेबल रखें। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप 50,000 से ज़्यादा सेल आउट करते हैं तो ई वे बिल की जानकारी आपको सरकार को देनी पड़ती है। फिर एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा देना है। इसको एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर मास्टर्स पे आना है। सबसे पहला ही ऑप्शन आता है क्रिएट। आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आ जाता है अकाउंटिंग मास्टर। सबसे पहला काम हमें यहाँ पर यह करना है, लेजर्स बनाना है। तो लेजर वाले ऑप्शन पर एंटर करेंगे। पहली लेजर यहाँ पर बना लेते हैं, कैपिटल की लेजर बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। और इसका अंडर ग्रुप हमेशा कैपिटल अकाउंट ही रहता है। एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट करा लेना है। उसके बाद आपको पार्टी नेम की लेजर यहाँ पर बना लेना है। जैसे यहाँ पर बना लिया डेल प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने पार्टी नेम की लेजर यहाँ पर बना ली। अब ये पार्टी से हम सामान खरीदेंगे तो यहाँ पर सभी क्रेडिटर्स हो जाएगी, इसको सेलेक्ट कर लेना है। मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन आपको दिया होगा, इसको आपको यहाँ यस कर देना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह इसमें अभी आपको कुछ नहीं देना। फिर आपको एंटर करके यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। बैंक डिटेल्स है तो आप दे सकते हैं, पैन की जानकारी है तो आप दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पार्टी का बताना रहता है, रजिस्ट्रेशन टाइप और रजिस्ट्रेशन नंबर रेगुलर है। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पर बता सकते हैं। वही आपको जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पर आना है, यस करना है। जैसे यस करेंगे यहाँ पर पूछेगा प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश है या बाहर के ज़िले में, बाहर के स्टेट में, तो आपको यहाँ पर बता देना है। एंटर करके इसको भी आपको एक्सेप्ट करा देना है। दूसरा जिसको हम सेल आउट करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे राहुल इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ये क्या है, देनदार है तो यहाँ पर सन्डी डेप्टर्स सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल यहाँ पर भी यस करना है। इसमें भी आपको सेम वैसे ही एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पर बस खाली आ जाना है, जिस डिटेल्स वाले पर यस करना है। यहाँ उत्तर प्रदेश एंटर करके आपको इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा देना है। ये इतना हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सेल्स की लेजर बनाना है और परचेस की लेजर बनाना है। तो पहले बना लेते हैं, यहाँ पर परचेस की लेजर बना लेते हैं। परचेस का अंडर ग्रुप हमेशा परचेस अकाउंट ही रहता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आता है जीएसटी रेट एंड डिटेल्स, आपको यहाँ पर जाना है। स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर, यहाँ पर टिक लगा देना है, सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर टैक्सेबल है, टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। जीएसटी रेट यहाँ पर दिया है 18% और 18% कर देना है। किस पे लग रहा है, गुड्स है या सर्विस, यहाँ पर गुड्स है, गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे।
अब ध्यान दें, मान लीजिए अगर आपके पास ये सारे ऑप्शन इस तरह में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर देखें कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिया है, या आप F12 बटन भी यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। आप देखें यहाँ पर जीएसटी की डिटेल्स आपको मिल जाती है, चेसिंग कोड वगैरह अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बाकी A to Z जितने फीचर्स आपके हैं इस लेजर से लेकर वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप में नहीं आ रहे तब आपको F12 करके वहाँ से यस करना है, अगर आ रहे तब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको एंटर करके जैसे हमने एक्सेप्ट कराया वैसे आपको भी एक्सेप्ट करा देना। सेल्स की लेजर है, फिर यहाँ पर सेल्स की लेजर बना लेते हैं। सेल्स का सेल्स अकाउंट रहेगा यहाँ पर, स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर, तो यहाँ पर भी टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है। 18% में हमने खरीदा था तो 18% में यहाँ पर बेचेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, CGST की लेजर बना लेना है। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। टैक्स से किस तरह का टैक्स है, GST है, GST सेलेक्ट कर लेना है। CGST है तो यहाँ पर CGST सेलेक्ट कर लेंगे। 9% है कि 18% में दिया था, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट, तो 9% का आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो ये 9% है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना है। फिर यहाँ पर SGST आपको देना है, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पर GST सेलेक्ट करना है, यहाँ पर SGST सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी 9% है तो 9% आपको सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करा देना। अब GST की लेजर हो गई, सेल परचेस की लेजर हो गई, पार्टी लेजर हो गई, कैपिटल लेजर हो गई। तो हमारे पास सारी लेजर्स यहाँ पर बन गई। लेजर बनाने के बाद अब हमें कहाँ पर आना है, वाउचर एंट्री में आना है। तो आप देखें यहाँ पर ट्रांजेक्शन नाम का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलता है वाउचर्स। आपको वाउचर्स पर एंटर बटन प्रेस करना है। अगर आपके पास सामने इस तरह में डबल एंट्री सिस्टम में नहीं आ रहा तो आप देखें साइड में एक ऑप्शन देता है चेंज मोड। अगर आप में सिंगल लगा होगा या अकाउंटिंग इनवाइस लगा होगा तो ऐसे में आ रहा होगा, या आप में इस तरह में लगा हो एज वाउचर लगा होगा तो ऐसे में आ रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चेंज मोड पे जाना है या Ctrl+H बटन आप प्रेस करेंगे तभी विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर हमें अभी क्या करना है, स्टॉक वाइज करना है, तो आइटम इनवाइस यहाँ पर कर देंगे। अब इनवाइस नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया ST005566, डेट दे देना है। पार्टी नेम यहाँ पर क्या है, डेल वाली कंपनी है तो डेल कंपनी से खरीदा है, डेल सेलेक्ट कर लेंगे। रिसिप्ट डिटेल्स की जानकारी हम आपको आगे इसके वीडियोस में समझाएंगे। सारी A to Z जितना दिया अभी आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है सिर्फ यहाँ पर। परचेस की लेजर, नेम ऑफ आइटम, तो अभी हमने आइटम्स को यहाँ पर बनाया नहीं तो यहाँ पर Alt+C बटन प्रेस करेंगे। अगर आप बनाना भूल गए तो Alt+C से डायरेक्टली आप यहाँ से बना सकते हैं, आपको दोबारा उतना प्रोसेस पीछे जाके बनाने की जरूरत नहीं। और ज़्यादातर ऐसे यूज ही होता है कि हम वाउचर एंट्री करते समय जो लेजर्स बनाना है Alt+C से बना सकते हैं, स्टॉक बनाना है Alt+C से बना सकते हैं और उसी समय बिल क्रिएट करके सामने वालों को भेज देंगे। यहाँ पर आता है नेम, क्या बना रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर बना रहे हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट्स में भी हम लोग Alt+C करेंगे। कंप्यूटर क्या, नॉस का मतलब होता है नंबर्स ऑफ स्टॉक, क्योंकि क्वांटिटी किलोग्राम ग्राम में हो नहीं सकता, नंबर्स में हो सकता है, तो यहाँ पर नॉस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मल नेम में लिख देंगे नंबर्स, और यहाँ पर जैसे ही आप NOS प्रेस करेंगे तो नॉस एंड नंबर्स यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी कोड में। बस एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पर GST की जानकारी आपको दे देना है, जैसे GST स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर, यहाँ पर यस करें। टैक्सेबल है तो आपको टैक्सेबल यहाँ पर कर देना है। 18% था तो 18% का देना है। गुड्स है तो गुड्स। उसके अलावा कोई फीचर्स नहीं आ रहा तो यहाँ कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप आ जाए। अगर आपको HSN कोड की भी जानकारी देनी है यहाँ पर तो आप देखें यहाँ पर आता है प्रोवाइड HSN डिटेल्स, आपको इसको यहाँ से यस करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर HSN कोड की जानकारी के लिए भी आ जाता है, तो यहाँ पर भी स्पेसिफाइड डिटेल्स पे जाते हैं। कोई से भी नंबर अभी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 55667788। तो ये स्टॉक हमारा रेडी है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब कितनी क्वांटिटी में आप सेल आउट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 15 यहाँ पर सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। रेट यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक हमने जो खरीदा है वो 36,500 रुपये का है। 2 बार जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे देखें यहाँ पर GST की लेजर आ जाती है। सबसे पहले सेलेक्ट करना है CGST का अमाउंट आ जाएगा। SGST सेलेक्ट करेंगे तो SGST का अमाउंट आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर हमारा 49,275 रुपये यहाँ पर टैक्स का पैसा है। CGST SGST अलग अलग है दोनों में। एंटर करना है। यहाँ पर अभी ई वे बिल के लिए पूछ रहा है, आपको नो कर देना है क्योंकि ऑनलाइन नहीं काम कर रहे हैं। इसको भी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। वैसे ही आपको सेल वाली एंट्री करना है तो यहाँ पर F8 बटन प्रेस करें। यहाँ पर राहुल को हम लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ पर इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा दें।
सेल्स के लिए सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर था तो कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। पूरा 15 नोट्स यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं कितने में, 45,800 रुपये में। 2 बार एंटर की प्रेस करें। यहाँ पर CGST आपको सेलेक्ट करना है और SGST आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये बिल को अभी यहाँ पर नो रखें, तो इस तरह में आपकी ये वाली एंट्री भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों इसको भी यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करा देते हैं, फिर आपको प्रिंट आउट करके दिखाते हैं कैसे परचेज बिल और सेल बिल प्रिंट होता है। इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे हम लोग। अब हमें देखना है इनको प्रिंट आउट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे डेबुक वाले ऑप्शन पर। डेबुक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर दोनों ही बिल आपको दिखा रहा, सेल्स का और परचेस का। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेल बिल को पहले प्रिंट करना सीख लेते हैं, फिर परचेस वाले बिल को प्रिंट करना सीखते हैं। सेल वाले बिल पर आके एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर प्रिंट करने के लिए होता है ऑल्ट के साथ में P बटन। ऑल्ट के साथ में P बटन, जैसे ही आप ऑल्ट P प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा करंट आपको प्रिंट करना है, अदर है या कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो हमें करंट वाले ऑप्शन पे जाना है। एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आपको प्रिंट करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, मतलब डिटेल्स वगैरह है कि ऑप्शन यस करना है क्या नहीं यस करना है, ये आप यहाँ पर दे सकते हैं कॉन्फ़िगर पर। और हमें प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखें इस तरह में बिल हमारे सामने आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम है श्रीवास्तव कंप्यूटर शॉप। यहाँ पर कहाँ पर है, स्टेट कोड क्या है, यहाँ पर सामने वाले कंपनी नाम का है, कंसाइनी नेम वगैरह यहाँ पर शो करता है। इनवाइस नंबर इनका क्या है, कौन सी डेट में है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गुड्स, कंप्यूटर था यहाँ पर, HSN कोड जो हमने दिया था, कितना लॉस था, रेट क्या था, कितना अमाउंट था, कितना CGST SGST यहाँ पर लगा है, और ग्रैंड टोटल यहाँ पर कितना। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर GST की जानकारी इन्होंने दे रखी है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर प्रॉपर देख सकते हैं। यहाँ पर 6,87,000 रुपये यहाँ पर है, जिसमें 6,87,000 रुपये का टोटल यहाँ पर था, जिसमें 9% हमारा क्या CGST है, 9% हमारा SGST है। टोटल यहाँ पर मिलाकर हमारा कितना हो गया, 1,23,660 रुपये। और इसलिए यहाँ पर हमें क्या है 1,23,660 ओनली देना है। अब अगर आप यहाँ पर कंप्लीट पैसा आप देखें तो 8,10,660 रुपये का, मतलब ये हमारा GST का अमाउंट है। बाकी यहाँ पर दिया है हमारा टैक्स अमाउंट, यहाँ पर दिया है वर्ड्स में। बाकी ये टोटल अमाउंट्स हमारा है, तो बस यहाँ पर साइन करके आपको देना ही रहता है। इस तरह से हम टैली में GST बिल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको परचेस का भी देखना है तो परचेस वाला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इसको हटाते हैं, यहाँ पर परचेस वाले पे जाना है, एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पर भी आपको ऑल्ट P प्रेस करना है, करंट वाला सेलेक्ट करना है, देन एंटर की प्रेस करना है। अब मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको प्रिंट करना है, तो बस आपको यहाँ प्रिंट पर क्लिक करना है, प्रिंट आउट आ जाएगा। हमें यहाँ पर प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे, प्रीव्यू आ जाएगा हमारे सामने। तो आप देख लें यहाँ प्रीव्यू है, यहाँ पर ये हमारा है कंसाइनरशिप, यहाँ पर आ रहा है किससे था, इनवाइस नंबर यहाँ पर क्या था, सप्लायर इनवाइस नंबर यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है, कितने % यहाँ पर, और सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। कुछ डिटेल्स आपको ऐड ऑन करना है, कुछ नया आपको रखना है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देता है प्रिंट फॉर्मेट आपको क्या देना है, नीट मोड है, ड्राफ्ट मोड है, कैसा आपको देना है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको पेज टू प्रिंट क्या देना है ये सब दे सकते हैं। कॉन्फ़िगर में आपको क्या ऑप्शन देना है, क्या नहीं देना है। सिंपल फॉर्मेट में देना है तो आप यहाँ से यस कर दें, सिंपल फॉर्मेट की डिटेल्स आ जाती है यहाँ पर। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी डिटेल्स यहाँ पर, प्रिंटिंग सेकंड, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसमें बिल्स वगैरह प्रिंट आउट करा सकते हैं। और इसी तरह मान लीजिए आपको यहाँ पर कैपिटल या कोई एंट्रीज आपको पास करना है कि कैपिटल का पैसा लगाना है, तो वाउचर्स पे आए और यहाँ पर F6 होता है कैपिटल के लिए। कैपिटल पर यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मान लीजिए 2.5 लाख रुपये हमें जमा करना है, तो 2.5 लाख रुपये हमने यहाँ पर लिखा बाई कैश है तो बाई कैश कर देंगे। तो आप देखें इस तरह से हम पैसा यहाँ जमा कर सकते हैं। और भी अगर आपको ये डिटेल्स देखना है तो आप यहाँ पर देखें डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएं। यहाँ पर अकाउंट बुक पे आप आएंगे। यहाँ पर कैश की जानकारी आपको देखना है। 2.5 लाख रुपये हमने यहाँ पर जमा किया था, ये 2.5 लाख रुपये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अभी हमने उधार खरीदा बेचा है, किसी कोई पैसा दिया नहीं, इसलिए यहाँ पर 2.5 लाख रुपये हमारा माइनस नहीं हुआ। मान लीजिए हमें किसी को पैसा देना है, जैसे वाउचर्स पे गए और यहाँ पर F5 से हमने पेमेंट कर दिया। हमें डेल वालों को पैसा देना है जिनसे हमने ख़रीदा था 6,46,050। हम मान लीजिए इनमें से इनको जो पैसा देने वाले हैं यहाँ पर 1.5 लाख रुपये देने वाले हैं। 1.5 लाख रुपये हमने यहाँ पर दिया। किस क्या है, अगेंस्ट रिफरेंस। अगेंस्ट रिफरेंस का मतलब होता है पुराने बिल का पैसा दे रहे हैं, कोई नया बिल नहीं।
तो आप जैसे ही देखें यहाँ पर आपके सामने करंट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा जैसे हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे। तो हमने 2.5 लाख रुपये जमा किया था, जिसमें से आप देखें जैसे ही हमने इनको 1.5 लाख रुपये पेमेंट किया, हमारे पास कितना पैसा बचा, 1 लाख रुपये बाकी बचा। तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह हम लोग टैली में जीएसटी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पेमेंट की एंट्री करते हैं, कैसे रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। इन सारी एंट्रीज के बारे में आपको A to Z क्लियर हो गया होगा। कैसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट रिव्यू कैसे देख सकते हैं, प्रिंटिंग सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा आज से वीडियो बहुत अच्छा लगा या अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को बहुत सारे लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।